धन का आपका ब्लूप्रिंट। 5 मिनट में आप यह पता लगा सकते हैं कि भविष्य में आपके पास कितनी दौलत होगी। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं, ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी और ठंड, अंदर और बाहर, तेज और धीमा, दायां और बायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो क्या दाईं तरफ संभव है? संभव ही नहीं है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह से धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीज़ें शामिल हैं। ये अनिवार्य हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग करने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखें, सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही समय और सही जगह पर सही व्यक्ति भी बनना होगा। तो सवाल यह है कि आप कौन हैं? आप किस तरह से सोचते हैं? आपकी अवधारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके कैसे संबंध हैं और दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या उस दौलत के काबिल हैं जो आप चाहते हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानी के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को तय करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सफलता की कुंजी अपनी ऊर्जा बढ़ाना है। ऐसा करने पर लोग संभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे और जब वे आने लगें तो उन्हें बिल थमा दें। दौलत का सिद्धांत। आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जो खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर देते हैं? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं? कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर तो होते हैं, उनकी शुरुआत भी बढ़िया होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं टाएं फिस हो जाता है। इसकी असली वजह क्या हो सकती है? क्या यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी, बुरा पार्टनर, या चाहे बाहर से कुछ भी दिख रहा हो, लेकिन यह असली वजह नहीं है। असली वजह तो अंदर का दूसरा पहलू होता है, जिसमें आपकी सोच, विचार, भावनाएं, आदतें और विश्वास आदि आते हैं। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ही नहीं हैं, तो इस बात की संभावना है कि वह पैसा आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा।
और आप उसे गवा देंगे। लॉटरी जीतने वाले इसके आदर्श उदाहरण हैं। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी स्थिति पर लौट आते हैं। वहीं दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनर बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है। वे चाहे जितना भी पैसा गवा दें, आम तौर पर वे बहुत कम समय में ही इसे वापस हासिल कर लेते हैं। ट्रंप के पास बिलियन डॉलर थे। उनका सारा पैसा एक बार डूब गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्होंने न केवल डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज़्यादा कमा ली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर किसी का वित्तीय थर्मोस्टेट अलग अलग वित्तीय पैमाने पर सेट होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर भी नहीं, बल्कि सैकड़ों पर निर्धारित होता है, जबकि कुछ का थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है और वे कर्ज में जी रहे होते हैं। उनकी आमदनी अठन्नी और खर्च रुपये होता है। वे बुरी तरह ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे लोग बेहोशी में जी रहे हैं। वे तो सिर्फ ऊपरी स्तर पर काम कर रहे हैं जिसे वे देखते हैं। वे दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं, लेकिन यहाँ द्वैत का दूसरा पहलू भी है जो अदृश्य है और इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन परिणामों की असली वजह तो यही पहलू है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फल तो जड़ों से मिलता है। सिर्फ पत्तों और टहनियों पर काम करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें फलों यानी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बीज और जड़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनसे फल उत्पन्न होता है। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीज़ों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीज़ों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा, और इससे भी पहले आपको बीजों को बदलना होगा जो आप बोते हैं। दौलत का सिद्धांत: अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले बीज और जड़ों को बदलना होगा। यानी आपको अपनी सोच, विचार, आदतें और विश्वासों को बदलना है। पैसे के प्रति अपनी अवधारणा को बदलना होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।